नमस्कार, मेरा नाम रोशन है। आज कांग्रेस ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के खिलाफ जो मुद्दा गरमाया हुआ है और प्रदेश की राजधानी में बीजेपी मेयर सुषमा खरगवाल के द्वारा जो इस पर एक्शन की गई थी, जो कार्रवाइयाँ की गई थी, उस मसले पे कांग्रेस पदाधिकारियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हम आगे कुछ लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शाहनवाज आलम। कांग्रेस की यह आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मसले पे हुई है, जरा इस पे विचार। देखिए, पिछले दिनों लखनऊ की मेयर हैं सुषमा जी, ये अचानक से आसाम के लोगों की झुग्गी बस्तियों में जाती हैं और वहाँ जाके सबको बांग्लादेशी घोषित कर दिया उन्होंने, और ये भी अल्टीमेटम दिया कि 15 दिन के अंदर ये जगह वो लोग छोड़ दें। इस मुद्दे को लेकर के कल हम लोग शहर अध्यक्ष शहजाद आलम जी के नेतृत्व में वहाँ गए। सारे लोगों के हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स देखे, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, आधार है, वोटर ID कार्ड है, NRC हुआ है, उसका प्रमाण है कि वो भारत के नागरिक हैं। अब सवाल उठता है कि जिस NRC को लेके इतना बवाल हुआ, उसी डॉक्यूमेंट को भाजपा की ही मेयर मानने से इनकार कर रही है और कह रही है कि फर्जी है। अगर वो फर्जी है तो फिर हेमंत बिश्व शर्मा को बताना चाहिए कि फर्जी NRC कैसे हो गया। फर्जी NRC अगर हो गया तो फिर मुख्यमंत्री के पद पे रहने लायक नहीं, उनको भाजपा को हटा देना चाहिए। और अगर वो NRC सही है, इसका मतलब कि मेयर झूठ बोल रही है, ऐसे में मेयर को भाजपा को हटा देना चाहिए। न्यूनतम शर्त ये होनी चाहिए कि आसाम के लोग भारत के लोग हैं, आसाम भारत का हिस्सा है, और उनको बांग्लादेशी अगर कहा जाता है तो ये गलत है। जो मेयर साहिबा हैं उनको अपने इस टिप्पणी के लिए आसाम के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। दूसरी बात कि जब प्रशासन वहाँ गया तो ताला तोड़ करके गरीब लोगों के 50 से अधिक ठेले बाइक ये सब उठा लेके गए। ये तो डकैती वाला काम आपको नहीं करना चाहिए, उनका यही रोजगार है, आपको उनका ठेला लौटा देना चाहिए। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने, उनके मुख्यमंत्री ने कहा पिछले दिनों कि हम यहाँ हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाएंगे जो बाहरी लोग हैं। अब इतना ज़्यादा दबाव डाल दिया गया है नेताओं पे बाहरी आदमी खोजने में कि जो भी आदमी बांग्ला बोलता हुआ दिख रहा है, भाजपा के लोग उसको बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता करके जेल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास अभी 4 तारीख वाली घटना में दिखा है। हम इसका विरोध करते हैं। तो सबसे दुखद बात यह है कि इस तरह की जब चीज़ें होंगी, अगर असमी लोगों को, आसामी बोलने वालों को आप यहाँ से भगाएंगे तो आसाम में जो हिंदुस्तान के अलग हिस्सों के लोग हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, हिंदी बोलते हैं, उनके खिलाफ भी उल्फा जैसा संगठन फिर सक्रिय होगा, उनके खिलाफ भी हिंसा की जा सकती है। तो आप इसके पीछे एक टिप्पणी से पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं। आप सर, मेयर पे यहाँ बीजेपी के जो सूबे के लोग हैं, आला कमान सत्ता पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो इसके पीछे का मोटिव क्या है कि वे लोग ऐसा कर रहे हैं? मोटिव ये है कि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि जो बांग्लादेशी लोग यहाँ रहते हैं उनको पकड़ के जेल में डालना है। बांग्लादेश के लोग तो मिल नहीं रहे हैं। अब जो बांग्ला बोल रहा है उसको बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता करके, जो आसामी बोल रहा है उसको बांग्लादेशी बता करके इनको पकड़ना है। तो ये अवैध तरीका है, गुंडागर्दी है, और इससे देश की एकता अखंडता कमज़ोर होती है। आसाम का आदमी देश में कहीं भी जा सकता है, जैसे यूपी का आदमी कहीं भी जा सकता है। ये लोग वहाँ से आकर के यहाँ रह रहे हैं, पिछले 2 दशक से रह रहे हैं, कभी उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। ये योगी के बयान के बाद ही उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जाने लगा। तो ये जब डॉट्स आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे देश में आसाम के लोगों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश है, सांप्रदायिक उसको रूप देना चाहते हैं, क्योंकि आसाम में चुनाव होने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा और कोई मोटिव नहीं है। चुनाव की वजह से मेन आप यह कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइंडसेट की वजह से ये कहीं ना कहीं क्या पूरा, और हम लोग का कहना है कि 15 दिन के अंदर उनको माफ़ी मांगना होगा। ये सारे लोग एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हैं। आप किसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी से कैसे हटाने के लिए कह सकते हैं? सरकारी ज़मीन से हटाने के लिए बात करते, ड्राइव वगैरह कुछ चलता कि हाँ हमको इंक्रोचमेंट हटाना है, समझ में भी आता है। ऐसे विक्टिम कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। कल तो हम लोग एक कॉलोनी में गए, लेकिन मुझे लगता है यहाँ 10,000 के आसपास है। पूरा ये जो शहर है, इसकी साफ़ सफाई, जो लखनऊ, इतना मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में है, जो सरकार प्रचार करती है, उस मुस्कुराहट के पीछे आसाम के ही तो लोग हैं। सत्ता पक्ष का आरोप है, उनके कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं
कि कागज सही नहीं था। जब जांच हुआ तो ये लोग भागने लगे उसमें से। ये सब झूठ है भाई, सब कागज है। उनको या तो पढ़ने ही नहीं आता, बिना पढ़े उनको बोल दिया कि बांग्लादेशी है। ये हो सकता है मोदी की तरह आपकी जो मेयर साहिबा उनका भी डिग्री हो। बस एक सवाल और, कागज फर्जी होता है यहाँ क्यों आते हैं? SIR पे क्या कहना चाहेंगे? BLO कई सारे जो है उनकी घटनाएं आपको सुनने को मिली थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, BLOs के ऊपर इतना दबाव है, ठीक है, कि कितने ही लोगों ने आत्महत्या कर लिया। ये डरा करके BLO पे क्यों इतना फोर्स है? BLO पे इतना बीजेपी क्यों काम कर रही है? हर पार्टी कार्यकर्ता पे काम कर रहा है, बीजेपी वाले BLO पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये BLO चुनाव आयोग के सहयोग से ही चुनाव जीतते रहे। तो ये घातक है, और इसको लेकर के 14 तारीख को जननायक राहुल गांधी जी इस मुद्दे पे बहुत बड़ी रैली दिल्ली में कर रहे हैं, और वहाँ से देश एक नया दिशा अख्तियार करेगा इस लड़ाई में। अगर सरकार ने आपकी मांगों को नहीं स्वीकार किया तब? भाई हम लड़ेंगे, उनको स्वीकार करना पड़ेगा, कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो टिप्पणी की है वो हमारा जो संविधान है उसके खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की है। कोई भी आदमी कहीं भी रह सकता है, आप कैसे कह सकते हैं कि आप यहाँ से भाग जाइए? हमारा संविधान तो सबको अधिकार देता है। तो ये तो संविधान के खिलाफ वर्जी है। हमारे वकील हैं, हम लोग वहाँ कोर्ट में भी जाएंगे। इनको हम लोगों ने टाइम दिया है, 15 दिन के अंदर माफ़ी मांग लें, नहीं तो फिर बहुत फजीयत होगा उनका। मनीष कुमार जायसवाल, मैं अधिवक्ता हूँ। आप लोग बात कर ली उन लोगों से ना? सर, पूरा मामला जैसा कि हमने बात किया, आपने सुना भी, तो पार्टी की तरफ से किस तरीके का लीगल एक्शन लिया जा रहा है? पार्टी ने अभी उनको मोहलत दिया है 15 दिन का। उसके बाद भी अगर मेयर साहिबा ने अपने बयान में सुधार नहीं किया, इनके खिलाफ अगर न्याय होता है तो कानूनी कार्रवाई पूरी तरीके से की जाएगी। ऐसे कितने लोग होंगे सर? अभी हम पार्टी के लोग एक मोहल्ले में गए थे, जहाँ करीब 22-24 परिवार थे, और लोग 100-150 लोग थे। बाकी इस तरह पूरे लखनऊ में देखा है 10,000 लोगों की संख्या अनुमानित है। तो मिक्स कम्युनिटी है सर, या फिर कोई स्पेशल मतलब एक ही मुसलमान ही है कि क्या? भारतीय मेयर साहिबा जो है खाली बांग्लादेशी जो बांग्ला बोलता है उस पर टारगेट कर रही हैं। अच्छा, बस लैंग्वेज? हाँ, लैंग्वेज, भाषा के आधार पर टारगेट करें, जो कि पूर्णतः गलत है। और जबकि ये सभी लोग आसाम के रहने वाले हैं। आसाम का रहने वाला हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, कोई भी रोजगार अपना व्यापार कर सकता है, रोजगार कर सकता है, अपने जीवन यापन के लिए कहीं भी विचरण कर सकता है। से बात करने के लिए आपका बहुत उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग भी बाहर जाते हैं, असम और गुवाहाटी के लोग लखनऊ में आके कोई रोजगार करते हैं, अपना कुछ भी साफ सफाई कोई भी काम करते हैं, ठेला लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने देखा कि लखनऊ में इस समय बीजेपी सरकार रोहिंग्या बांग्लादेशियों के मुद्दे पे काफ़ी सख्त दिखाई दे रही है, और कहीं न कहीं यही वजह है कि यहाँ के मेयर साहिबा जो हैं सुषमा खरवाल जी का जो एक्शन हुआ है, उस एक्शन के रिएक्शन में आज कांग्रेस पार्टी ने कुछ व्यक्तियों को लेकर, कुछ जिन्हें रोहिंग्या बांग्लादेशी बताया जा रहा था, उनको सामने खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कांग्रेस के लोगों ने, यहाँ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस मसले को लेकर वह कोर्ट तक जाएंगे और आगे की लड़ाई लड़ेंगे, और इनके जो नेता हैं वह दिल्ली में इस पर कोई रैली या प्रदर्शन भी कर सकते हैं। दैनिक भास्कर के लिए रोशन की रिपोर्ट। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।